हाँ, उन सारे आनंद को प्रणाम करते हैं। समय की सीमाएं हैं, एक दो कविता मैं आपको छोटी छोटी सुना देता हूँ। और मेरा मेरा मन करता है कि मैं ये सारे कवि हिंदी में पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा कवि हूँ, एम.कॉम, LLB, DTL, टैक्सेशन का ठीक ठाक एडवोकेट हूँ। मेरा मन करता है इंग्लिश में भी पढ़ूं, पर ऐसे आपको लगेगी यार ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है मान लो, पर मैं इंग्लिश सर ऐसे रोज नहीं बोलता। हरीश जी जो है ना चार्टेड अकाउंटेंट भी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, इनको जोश दिलाइए, ये आपको। तभी बस नोट गिनने से मेरा मन बहक जाता है। ये फिगर जो आप गिन रहे हैं, हम लोगों जी फिगर सेट करने का काम ही करते हैं सर। जो आनंद मस्तियां बिखरी पड़ी है, मैं आपको बताऊं, पर बस मैं यूं रोज इंग्लिश नहीं बोलता। जनरली आई नोट स्पीक इंग्लिश, हाँ, फॉर स्पीक इंग्लिश व्हेन आई फील so much in my deal. Then I speak English very much, too much, so much, more much, how much, much. Then why not some people say please keep quiet means don't do bhach. But I am fully confident and paying naka anyhow. Mostly I success बस मरिंग माजना कदे काऊ। तो जो आनंद के पावन पल है, हंसी मस्तियां कण में बिखरी पड़ी है। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। राजस्थानी व्यक्ति की अपने लोगों की एक विशेषता और होती है, अपन काम बहुत टेक्ट से करते हैं, बहुत अटकल से करते हैं। हमारे पड़ोस में वो बसेसर जी बोबना शेठ जी है, बड़े लगभग 90 साल के होंगे, दादी जी होंगी 85 साल की, उनके बेटे पोते तो वहाँ बेंगलोर रहते हैं। हवेली में वो पति पत्नी बुजुर्ग दोनों ही रहते हैं। महीने में मैं 1-2 बार मिलाता हूँ, तबीयत वगैरह पूछ आता हूँ। परसों मिलने गया तो वो दादाजी सामने ही बैठे, मेरे को देखते ही दादी को आवाज लगाई, बोली सुना है कि मारी गणगौर। इस उम्र में दादी को गणगौर कहा तो दादी भी हंसती सी, यूं मुस्कुराती सी, बेंत हाथ में लेकर धीमे धीमे कदमों से बाहर आई और पास आई ना, बोले सुने मेरी चंदा चकोर। और हम दादाजी तो कमाल ही करे भाई। और नजदीक आई ना, बोले सुने सेठानी ओ पड़ोसा को टाबर बच्चों आए, कोई चाय पानी कल्यो ही लिया। दादी अंदर नाश्ता लेने गई तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं दादाजी कुछ भी कहो भाई, आदमी बहुत रोमांटिक हो, पोते पोती दोइतियों की शादी कर ली, पर अभी भी दादी के क्या क्या लाड लड़ाते हो, गणगौर चकोर। अब अटकल टेक्ट किसको कहते हैं, दादाजी का जवाब सुनना नमन साहब आप। बढ़िया। दादाजी बोले अरे बेटा क्या का रोमांटिक, हाँ ये उम्र में न तो काया काम करे और न ही माथो काम करे। मैं तो 10-15 दिन पहले आई को नाम भूल गो, मेरी तो पाछी बूझबा की हिम्मत भी कौन की। मैं भी रास्ता में आतो सोचो पड़ोसा को बेटो, आपने भी पड़ोसा को बेटो, दादाजी यादाश्त तो जायला की भाई, नाम तो भूल गो दादा। जो मस्तिया अपनी माटी में अपना लोगों का बड़ा अद्भुत आनंद है। आपनो लोग हर काम में ऑब्जर्वेशन करे, फायदो देखे आपको, टेक्ट है अपना व्यक्ति की। मैं अभी वो इलेक्शन वाले दिन वोट देने गया, लंबी लाइन को आधे पौन घंटे हो गया। मेरे आज एक बुजुर्ग खड़े थे, उनके जब वो अंगुली के शाही लगाने लगा तो उन्होंने उससे पूछा, बोले बेटा आ शाही बिल्कुल जड़ से उतरबा में कतोक समय लागे। हाँ। वो बोलो ताऊ जी बहुत गहरी आती है, जड़ से उतरने में तो 2-2.5 महीने लग जाते हैं। तो बोले बेटा ये बोतल कितने रुपए की आती है? बोले जी रुपए की नहीं आती है, गवर्नमेंट देती है। तो बोले बेटा एक बोतल फिर तू मन्ने भी देना है। बोलो जी दे नहीं सकता, हमको गिनती की लिमिटेड इश्यू होती है। मैं सोचो ताऊ इतनी भीड़ में और इतनी बात कर कर क्यों टाइम बढ़ा रही है। अगली पंक्ति में आप ताऊ की बात समझोगा जी क्यों पूछ रहे हो। बोले दे नहीं सकता, लिमिटेड इश्यू होती है। जा ताऊ बोले बेटा तू ये अंगुली का छोड़, थोड़ी मेरे सिर में ही ढोल मारे तो 2.5-15 ही दिन चाले रे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अपना आदमी का टेक्ट है, बस सारी पावन चीज़ा है। समय की सीमा है, हंसी मस्ती की बहुत सारी बातें मैं सुना सकूँ और जीवन हंसी को ही नाम है। मैं गंभीर कविता करबो भी कम चाहूँ, पर एक अच्छी कविता विश्व भाण का 100 करोड़ व्यूज होया है तो कोई सार्थक कविता भी आपने सुनाऊंगा। नहीं तो मेरे साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत भी है, मैं तो चाह कर भी 1-2 मिनट से ज़्यादा सीरियस नहीं रह सकता। इस चक्कर में तो मैं आज तक कभी किसी के बैठने ही नहीं गया कि अगला गोद लेके बाहर। बढ़िया बढ़िया। मैंने तो अपनी वसीयत भी लिख रखी है, विल बनाई है अपनी, उसमें मैंने लिखा है कि मेरी मौत पर ना रोया जाए ना आंसू बहाए जाए, ना रोया जाए ना आंसू बहाया जाए, ना कोई शोक ना कोई मातम मनाया जाए, और जिन हमदर्दों को बहुत दर्द होगा मेरी मौत का
उन्हें भी मेरे साथ ही चिता पर लेटाया जाए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जो आनंद ये सारे पावन पल हैं, पर आदरणीय पंडित नमन शर्मा जैसे विराट व्यक्तित्व मंच पर है। मैं एक मन की बात कहना चाहता हूँ। नवलगढ़ शेखावाटी के झुंझुनू जिले का एक बड़ा पावन शहर नवलगढ़, जहाँ मेरी जन्मभूमि है। आदरणीय नमन शर्मा जी के पिताजी पंडित लालचंद शर्मा जी। नवलगढ़ ऐसी धरती है जहाँ अग्रिम रूप से 100 वर्षों के पंचांग लिखे गए हैं कि जब कोई कैलकुलेटर नहीं होते थे, कैलकुलेशन नहीं होती थी, आज भी वो पंचांग रॉयल्टी आती है उनके परिवारों में। तब एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान के हिंदुस्तान के शीर्षस्थ 10 पंडितों में जिनका नाम आता है, उनके सुपुत्र नमन जी हमारे यहाँ बैठे हैं। पंडित लालचंद शर्मा जी की वो पावन धरती है। मेरा गौरव है कि मैं उस माटी से हूँ। एक श्रेष्ठ कविता में आपको इस मुकाम पर निवेदन करना चाहता हूँ। हंसी आनंद की बहुत सारी बातें हो सकती है। वो हमारा एक साथी गया, मैं क्या बताऊँ, वो सबसे पहले शुभारंभ किया उसने हीरामणि ने। बीच में उसने इतनी वाइन के ब्रांड का नाम लिया, मैंने उससे बैठते ही पूछा, मैं यार ये कैसी कविता है, इतने ब्रांड के नाम, ये तो तुम्हारा अलग यूनिक मैटर है, ये तो तुम्हारा अनूठा ही मैटर था। वो बोले भाई साहब किसी को बताना नहीं, पहले मैं बार में बेटर था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं, मंच पे ये सब की क्या जरूरत है। धीरे धीरे टेस्ट कमजोर हो गया ये हम सब चीजों का। ये है, मैं आपको बताऊं अभी कितना सुंदर ये पर्यावरण, ये हरियाली, सनशाइन रिसोर्ट को भी बधाई देना चाहते हैं। इतना सुंदर आयोजन उन्होंने करवाया है, जयपुर का गौरव है हमारे। मैं अभी पर्यावरण डे दिवस को, एनवायरमेंट डे 5 जून को मेरे को एक कॉलेज में जयपुर ही बुलाया गया, लेकिन उस पर व्याख्यान देने के लिए पर्यावरण पर। मैंने उनको एक बहुत अच्छी बात बताई। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपनी पुस्तक में एनवायरनमेंट के बारे में इतनी प्यारी बात लिखी है, आपको आनंद आ जाएगा। वो लिखते हैं, एक अच्छी बात नमन जी, वो लिखते हैं, हाँ, अब खाना तो जितना खाएं उतना खाएंगे, पहले आधा लीटर पानी और पिला दे तू। जो आनंद के पावन बाल APJ अब्दुल कलाम साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं 8 वर्ष का था, वो एक अपने संस्मरण लिखते हैं, तो मैंने एक चिड़िया पाली। थोड़े दिनों बाद वो चिड़िया उड़ गई। मैं 10-11 साल का हुआ, मैंने एक गिलहरी पाली। थोड़े समय बाद वो गिलहरी भी भाग गई। मैं 14-15 साल का हुआ तो मैंने घर के आंगन में एक पौधा लगाया। 10-15 सालों में वो पौधा विराट पेड़ बना। उस पेड़ पर कई चिड़िया वापस लौट आई, कई गिलहरियां वापस लौट आई। वाह वाह, हम प्रकृति से जुड़कर रहेंगे तो जीवन में सब कुछ वापस लौट आएगा, शांति, सुख, स्वास्थ्य। कितने शानदार बात कही है। आपने ताली बजाई, वैसे ही बजाई सबने। पीछे से एक श्रोता खड़ा हो गया, बोले कवि जी बिल्कुल यही मेरे में हुई। मैं चकराया, मैं इसमें जयपुर में कलाम साहब के लेवल की इसमें कैसे हुई, मैं आपके साथ क्या हुआ? बोले भाई साहब मैं परसों नमकीन लेकर आया, हाँ। मेरे दोस्त आए, खाए और चल दिए। अगले दिन मैं चिप्स लेकर आया, मेरे दोस्त आए, खाए, चल दिए। तीसरे दिन मैं बोतल ले आया, दोस्त अपने पैसों से नमकीन और चिप्स लेकर वापस लौटा। जय। तो ये सारे आनंद के पल हैं। एक सिंसियर कविता मैं आपको सुनाता हूं, जो उसके बाद हमें देश के श्रेष्ठतम संचालकों में एक श्रद्धेय नाम पंडित अशोक नागर जी को भी सुनना है। उनके संचालन ने आपको रोम रोम तक गदगद किया हो तो उनके इशारे तक हमारी जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए। मैं एक जिम्मेदार विषय पर एक कविता आपको सुनाता हूं। हमारे राजस्थान में और सब बातों में हम बहुत ठीक है, सेना में सर्वाधिक लोग हमारे हैं, भामाशाह व्यापार में हम आगे हैं। बेटियों की संख्या राजस्थान में बेटों के अनुपात में कम है, जनसंख्या गणना के अनुसार। प्राचीन समय से ये तब रियासत हुआ करती थी, तब से ही बेटियों को भ्रूण हत्या के ये हमारी पावन ये सारी पीड़ाएं रही है। गंभीर बातें इसलिए भी जरूरी है, कहा है कि जरूरी नहीं नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं। जरूरी नहीं कि नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी सुनहरे ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं कि नींद में ही सपनों के अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी सुनहरे ख्वाब होते हैं। और जरूरी नहीं कि रोते हुए नैनों से ही अश्कों की धारा निकले, मुस्कुराती आंखों में भी गम के सैलाब होते हैं।
हम हंसाते हैं पर समाज की पीड़ाओं दर्द को समझते हैं और सभ्य समाज के बीच कहें कि भविष्य में एक भी बेटी की हत्या होने से बच पाए तो मेरा सुनाना सार्थक होगा, आप लोगों का सुनना सार्थक होगा। पावन प्रणाम करते हैं, नवरात्रे के पावन दिन आने वाले हैं। स्थितियां ये कि घर की बहू गर्भवती, जांच करवाई गई, कोख में कन्या भ्रूण पाया गया। घर के पुरुष सदस्यों ने तय किया कि कल अस्पताल ले जाकर इसका निपटारा करवा देना है। नमन साहब उस कोख की बच्ची को रत्ती भर भी भय नहीं, उसके मन में दृढ़ विश्वास कि मेरी मम्मी तो मेरे साथ है। पर परिस्थितियों वश मां को भी इस कुत्सित निर्णय में शामिल होना पड़ता है तो उस बेटी का हृदय फूट फूट कर रोता है। मां सरस्वती मुझसे एक कल्पना करवाती है कि अस्पताल जाने की पूर्व रात्रि वो भ्रूण अगर बोल पाती तो वो अपनी मम्मी से क्या कहती कि मां तुमने भी कर लिया तय, मां तुमने भी ले लिया निर्णय, मुझे कोख में नहीं रहना है, कुछ दिन तो बनी हूं बेटी तेरी, इस हक से मुझे कुछ कहना है। चाहा था बचपन में मेरे लाड लड़ाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं मां, और तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं मां, जग में ऐसा नाम कमाऊं। कोक का बच्चा सारी बातें सुनता भी है, समझता भी है। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह भेदन की विधा मां के गर्भ में तब सीख ली थी जब अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को बताया था। वो बेटी भी सुनती समझती है कि माँ सास ससुर की सेवा करती है, माँ अपने पति की आज्ञाकारी है। उसका भी सपना होता है कि मैं भी बड़ी होकर मम्मी जैसा बनने का प्रयास करूंगी। पर जब दिल टूटता है तो निवेदन करता हूं कि माँ चाहा था बचपन में मेरे लाड लड़ाओ, बुढ़ापे में तेरा सहारा बन जाऊं माँ, तेरा सर हो गर्व से ऊंचा, जग में ऐसा नाम कमाऊं माँ, और कल तक चाहा तुम जैसी बनूंगी, पर अब मैंने ये जाना है तुमसे बनने से तो अच्छा पहले ही मर जाऊं मां, पहले ही मर जाऊं। इस कविता की पीड़ा यह है कि इसमें विश्वास की हत्या होती है। मैं केवल मां इसमें दोषी नहीं है, पिता, दादा, दादी, परिवार, समाज सब दोषी है, पर मैं मां से निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि वो ममता का सागर है। और पिता अगर किसी भी संतान पर नमन साहब हक बांटा जाए, ये मेरा विचार है, हो आपका भी हो तो बताइएगा, तो 99% हक उस संतान पर मां का होता है। 9 महीने उस वजन को साथ लेकर घूमना, कुछ खा नहीं पाना, जी मचलाना, और प्रसव की वो वेदना जो हर नारी का जीवन और मृत्यु से संघर्ष होता है, केवल और केवल मां झेलती है, तो उस मां का हक बड़ा है। इसलिए मां से निवेदन किया जा रहा है। इसमें दिक्कत कि वो माँ का एक ही एक्सक्यूज हो सकता है कि बेटी मैं क्या करती, मुझ पर घर परिवार समाज के अपनों के इतने दबाव थे। तब मेरा जवाब उस नन्ही का ठीक लगे तो बताइएगा कि माना तुझ पर थे दबाव कई, माना तुझ पर थे दबाव कई, पर हक से नहीं कहा होता, गर तुम सी होती मेरी नानी तो क्या तेरा वजूद रहा होता, क्या तेरा वजूद रहा। इस कविता की पीड़ा यह कि इसमें विश्वास की हत्या होती है। कोक की पराश्रित संतान माँ बाप से अधिक भरोसा किस पर करे। एक प्रसंग याद आता है, एक बाजार में एक सुनार और लोहार दोनों की दुकान पास पास। सुनार जब सोने पर हथौड़ी से चोट मारता हल्की सी आवाज आती, लोहार जब लोहे पर हथौड़ी से चोट मारता बड़ी गंभीर गूंज आती। एक दिन सोने ने लोहे से पूछ लिया, मित्र मुझ पर हथौड़ी पड़ती है, हल्की सी आवाज आती है, तू इतनी जोर से क्यों चीखता है। लोहे का जवाब सुनिएगा, उसमें कहीं अपना दर्द नजर आए तो इस कवि सम्मेलन में कविता को भी आशीष दीजिएगा। उस लोहे ने कहा, मित्र सोने तुझ पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो तेरी कुछ नहीं लगती, पर मुझ लोहे पर जो लोहे की हथौड़ी पड़ती है वो मेरे कुल की, मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरी बिरादरी की, मेरी अपनी है। और जब अपने अपनों पर घात करते हैं तो हृदय को जो आघात पहुंचता है, इस वेदना को वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने जीवन में इसे कभी झेला हो। तब कलम को कठोर करने की आज्ञा चाहते हुए 4 पंक्तियों में जवाब निवेदन करता हूं कि मां शादी के बाद हर संतान, हर दंपति की इच्छा होती है कि उसके घर में भी किलकारी गूंजे। वो प्रभु से मांगता है कि मंगाया, देखा, जांचा, लिया, ना लिया। मांगा, देखा, जांचा, लिया, ना लिया। ये कोख है, ना कि सब्जी मंडी है।
और नारी का रूप ही लक्ष्मी, नारी ही मां शारदे, नारी ही बनती चंडी है। और जो मान से मंगा ले संतान को फिर कर दे उसकी हत्या, तो या तो पिता शिखंडी है या मां फिर तू पाखंडी है, या मां फिर तू पाखंडी। अंतिम एक छोटी सी अभिलाषा, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को यह कविता सुनाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि इतनी सरल भाषा में इतनी संवेदनाएं, आपकी आंखें की नमी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा उद्देश्य आंखें नम नहीं करना, पर इस स्थिति को हम थोड़ा और सुधारें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की पावन वसुंधरा है ये। उस बेटी को जब भाग्य बांटा गया तो उसे कहा गया होगा कि तुम्हें उस देव भूमि पर भेजा जा रहा है जहां नारी को देवी माना जाता है। वहां ये कुत्सित हादसा होता है तो वो बेटी कहती है, उसकी संवेदना को आप समझ जाएं तो विदा दीजिएगा। शादी के बाद मैंने भी सोचा कि इस दौर में माता परमात्मा एक बेटी दे, और सौभाग्य से मेरे 3 बेटियां हैं, 2 तो जुड़वा है। मालिक ने जो कृपा की है, जो बेटियों की संवेदना बेटियों के माता पिता समझ सकते हैं। 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि मां सुना था कि ये मैत्री, गार्गी, मीरा, लक्ष्मीबाई के सपनों का हिंदुस्तान है। मां सुना था कि ये मैत्री, गार्गी, मीरा, लक्ष्मीबाई के सपनों का हिंदुस्तान है, पर यह सच होगा तब रुके बेटी का वध, और माने बेटा बेटी एक समान है, बेटा बेटी एक समान है। और एक बहुत छोटी सी चाह वो बेटी अपने दिल में साथ ले के चली गई। संवेदना पहुंच जाए तो बताइएगा कि माँ मैं तो चली जग बिन देखे ही, माँ मैं तो चली जग बिन देखे ही, इस जग की सारी खुशियां तुझ पर वारू माँ, बस चाहती थी तुतलाती बोली में एक बार तुम्हें मम्मी कहकर पुकारूं माँ।